हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रो मैकेनिक्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की हम लोग बात करते हैं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहती है कि जो शेयर स्ट्रेस है ऑन अ लेयर ऑफ अ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि जो शेयर स्ट्रेस है ऑन अ लेयर ऑफ अ फ्लूइड के, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। तो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बी नोटेड फॉर विस्कस फ्लूइड। पहला, कि जो फ्लूइड होगा विच हैज नो विस्कोसिटी इज नोन एज अ आइडियल फ्लूइड। दूसरा, अ फ्लूइड विच हैज अ विस्कोसिटी इज नोन एज अ रियल फ्लूइड। थर्ड, पहला क्या था, पहला ये हमारा था कि अगर उसमें फ्लूइड में कोई भी विस्कोसिटी नहीं है तो वो हमारा कहलाता है आइडियल फ्लूइड। और फ्लूइड जिसमें कि विस्कोसिटी होती है उसको बोलते हैं रियल फ्लूइड। फिर सी कहता है कि अगर फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही, डज नॉट चेंज, किसके साथ, विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या सेल स्ट्रेन के साथ, तो वो हमारा कहलाता है न्यूटोनियन फ्लूइड। और ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी चेंज हो रही है लेकिन विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या सेल स्ट्रेन इज नोन एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, न्यूटोनियन फ्लूइड की बात कर लेते हैं, या फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी डज नॉट चेंज, किसके साथ, विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या सेल स्ट्रेन के साथ, तो हमारा कहता है न्यूटोनियन फ्लूइड। और फ्लूइड जिसमें कि विस्कोसिटी चेंज हो रही विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या सेल स्ट्रेन, तो हमारा कहलाता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट बात करते हैं, अ फ्लो जिसमें कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज डिटरमाइनिंग ओवर द इनर्शिया फोर्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अ फ्लो जिसमें कि विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज डोमिनेटिंग, अ फ्लो इन विच विस्कोसिटी a flow in which the viscosity of a fluid is dominating over the inertia forces is called laminar flow. It takes place at every low velocity. Next, a flow in which the inertia force is dominating over the viscosity is called turbulent flow. It takes place at a high velocity. तो दोस्तों क्या है, लेमिनार फ्लो की कंडीशन क्या होगी, कि आप फ्लो जिसमें कि विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज डोमिनेटिंग ओवर द इनर्शिया फोर्स, वो हमारा कहलाएगा लेमिनार फ्लो। और इट टेक प्लेस द एट एवरी लो वेलोसिटी, वेरी लो वेलोसिटी पर। और टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशन में क्या हो जाएगी, अ फ्लो जिसमें कि इनर्शिया फोर्स इज डोमिनेटिंग कर रहा है ओवर द विस्कोसिटी, वो हमारा कहलाएगा टर्बुलेंट फ्लो। जी की बात कर ले कि तो जो वेलोसिटी है एट विच जो फ्लो चेंज हो रहा है फ्रॉम द लेमिनार टू फ्लो टू द टर्बुलेंट फ्लो, वो हमारा कहता है क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी जिस वेलोसिटी पर चेंजेस हो रहे हैं, द फ्लो चेंज, द वेलोसिटी एट विच द फ्लो चेंज फ्रॉम द लेमिनार फ्लो टू द टर्बुलेंट फ्लो, वो हमारा कहलाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी। और बेसिकली क्या है, इट इज़ टू टाइप्स का होगा, पहला होगा लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी और दूसरा होगा हायर क्रिटिकल वेलोसिटी। द वेलोसिटी एट विच द लेमिनार फ्लो स्टॉप्स, दैट इज नोन एज अ लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, और जबकि वेलोसिटी एट विच द टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट इज नोन एज अ हायर क्रिटिकल वेलोसिटी। हायर क्रिटिकल वेलोसिटी आपने देखा, लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी देखा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर, and the flow in the pipe is laminar when the Reynolds number is less than 2000, and flow is turbulent when the Reynolds number is more than 2800. But when the Reynolds number is between 2000 and 2800, the flow is neither laminar या not turbulent. Is very important. फिर से ध्यान लीजिए दोस्तों, जब हम लोग बात कर रहे हैं रेनॉल्ड्स नंबर की, तो फॉर्मूला क्या होगा, इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, द रेशियो ऑफ होगा इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स का, वो कराएगा रेनॉल्ड्स नंबर। और जो फ्लो है जिसमें कि पाइप, द फ्लो इन पाइप इज लेमिनार, जबकि रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन अगर 2000 है, और तो लेमिनार हो गया, एंड फ्लो इज टर्बुलेंट होगा जब उससे ज़्यादा हो जाएगा। एंड बट द रेनॉल्ड्स नंबर इज बिटवीन 2000 एंड 2800, द फ्लो इज नादर लेमिनार या नॉर टर्बुलेंट। इस कंडीशन में ना तो लेमिनार होगा ना ही टर्बुलेंट होगा। तो यहाँ पे वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, द फ्लो इन पाइप इज लेमिनार व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000, एंड फ्लो इज टर्बुलेंट इज रेनॉल्ड्स नंबर जब उसकी वैल्यू 2800 है। बट द रेनॉल्ड्स नंबर इज बिटवीन 2000 एंड 2800, तो ना तो वो लेमिनार होगा ना ही टर्बुलेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू द रेनॉल्ड्स नंबर इज 2000 is called the lower critical velocity, or and the velocity corresponding to the Reynolds number is 2800 is called the higher critical velocity. जी, the loss of head due to the viscosity for laminar flow is pipe, क्या होगा, HL is equal to 32 mu VL upon WT square.
म्यू क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इन द पाइप, एंड l इज द लेंथ ऑफ द पाइप, एंड d इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, एंड स्मॉल w क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड। ये क्या है, द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप of uniform diameter in which a viscous flow is taking place is 16 by Rn, where Rn is the Reynolds number. Loss of head due to the friction in a pipe of uniform diameter in which a viscous flow is taking place is 16 by Rn, where Rn is the Reynolds number. विस्कस रेजिस्टेंस क्या होता है, विस्कस रेजिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं। विस्कस रेजिस्टेंस में तो थ्योरी ऑफ विस्कोसिटी हैज द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, लेट द विस्कस रेजिस्टेंस ऑन द बेरिंग इज इम्पोर्टेंट। क्या क्या है, द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड फॉर द विस्कस रेजिस्टेंस। पहला कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ फूट स्टेप बेयरिंग, दैट इज टी इक्वल टू पाई स्क्वायर म्यू एन आर की पावर 4 अपॉन 60 टी। म्यू हमारा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, और एन हमारा क्या है, स्पीड ऑफ द सॉफ्ट। कैपिटल आर क्या हमारा, रेडियस ऑफ द शाफ्ट, एंड स्मॉल टी क्या है, थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म। बी टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलर बेयरिंग का क्या होगा, टी इक्वल टू पाई स्क्वायर म्यू एन अपॉन 60 टी, आर वन का पावर 4 माइनस आर टू की पावर 4। आर वन और आर टू हमारे क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस ऑफ द कॉलर है। सी द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मे बी फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली बाय द फॉलोइंग मेथड्स। पहला कैपिलरी ट्यूब मेथड, दूसरा ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर, तीसरा हमारा हो जाएगा रोटेटिंग सिलेंडर मेथड, और चौथा हो जाएगा फॉलिंग स्पेयर मेथड। एंड डी क्या हो जाएगा, सी हमारा ये हो गया, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मे बी फाउंड, एंड द डी इज द जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है इन पॉइजन हम ढूंढ लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर इसका होगा म्यू इक्वल टू ब्रैकेट में दे सकते हैं हम 0.0022 टी माइनस 1.8 अपॉन टी इंटू ब्रैकेट क्लोज हो गया इंटू एस पी डॉट जी आर ऑफ लिक्विड। दिस वन इज द विस्कोसिटी। हमने यहाँ पे देखा विस्कस रेजिस्टेंस के बारे में, जब पहले कंडीशन देखा जब टॉर्क रिक्वायर्ड है ओवरकम विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ फूट स्टेप बेयरिंग के लिए, तो फॉर्मूला क्या हो रहा था, कैपिटल टी इक्वल टू पाई स्क्वायर म्यू एन आर की पावर 4 अपॉन 60 टी। और जब हम लोग बात करते हैं टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ कॉलर बेयरिंग के लिए, तो पाई स्क्वायर म्यू एन अपॉन 60 टी। अब यहाँ पे जो आर था यहाँ पे हो जाएगा आर वन की पावर 4 माइनस आर टू की पावर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।